सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए जो कछ कहा तुम्हारे कृपा मोते कछ न बसाए। अव्यक्त रूप में मंचस्थ 20वीं सदी के महान संसद गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में इस दिन का शंख वारनवन वासे में विराजमान अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हरिद्वार नगरी से पधारे हुए पूज्य स्वामी जी महाराज मंचासीन तमाम पूज्य बाबागण आए हुए पूज्य विज्ञजन माता बहनों शव के श्री चरण कमलों में इस दिन का शंख वारनवन परम सौभाग्य की बात है। हम आप सब यत्र तत्र से एकत्र करके संत महापुरुषों के कल्याण में वचनों को श्रवण कर रहे हैं। हम आप अभी प्रातः काल के सत्संग में आराध्यदेव के निर्देशानुसार गुरु ग्रंथ से गुरु की महिमा के पाठ को श्रवण किया है। हम आप योग सुखोपनिषद पंचम अध्याय से गुरु महिमा के पाठ को श्रवण कर रहे थे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो सदाशिव ना गुरुर दिक्को कश्चिनो त्रिषु लोकेषु विद्यते। इस तरह से भगवान शिव ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि संसार में गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु और सदाशिव भी गुरु ही है। तीनों लोकों में गुरु से बढ़ करके कोई नहीं है। दिव्य ज्ञान का उपदेश देने वाले प्रत्यक्ष परमेश्वर हैं जिन्हें हम गुरु कहते हैं। ऐसे गुरु ही ईश हैं और गुरु ही को संसार का संचालन करता भी कहा है। और ऐसे गुरु की उपासना संसार में सर्वश्रेष्ठ उपासना है। गोसाई लक्ष्मीपति परमहंस जी महाराज कहते हैं प्रथम देव गुरु देव जगत में और न दूजो देवा गुरु पूजे सब देवन पूजे गुरु सेवा सब सेवा। संसार में अगर पूजने लायक कोई है तो कहते वह प्रथम गुरुदेव है और न दूजो देवा। जिस मानव के जीवन में गुरुदेव का आना हो गया है, जिसने अपने हृदय में गुरु को स्थान दे दिया है, उसके लिए और कोई देव देवता नहीं है, उसके लिए और कोई पूजनीय नहीं है, उनके लिए और कोई सेवा के योग नहीं। गुरु पूजे सब देवन पूजे गुरु सेवा सब सेवा। निश्चय ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहने कृपा के पात पात के सिंचवा बरे बरे के लौन। तुलसी ऐसे चतुरपन कली ढके कहो कौन। कहता पत्ते पत्ते में पानी देने से संभव है गाछ सूख जाए, इसलिए चतुराई इसी में है कि हम पत्ते पत्ते में पानी नहीं दे करके उस घास के जड़ में पानी डाल दें। माताएं लोग बरी बनाती हैं, बरी बना करके बाद में नमक दें
किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में छूट भी जाएंगे। चतुराई यही करे माताएं कि उस बेसन में ही नमक डाल दे तो छोटी बड़ी जो भी होंगी उसमें बराबर नमक हो जाएंगे और वह खाने के योग्य हो जाएंगे। निश्चय ही उसी तरह से संपूर्ण सृष्टि का संचालन करने वाले पार ब्रह्म परमात्मा जो स्वयं ही संसार के हम जीव जो संसार में शरीर में फंसे हुए हैं, इनसे मुक्ति दिलाने के हेतु वही सदगुरु के रूप में अवतरित होते हैं। इसलिए ऐसे सदगुरु का हम आपको अवश्य ही सद्ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। ऐसे सदगुरु के चरण शरण में हम आपको आ ही जाना चाहिए। गुरुदेव ने महर्षि में पदावली में कहने कृपा के बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। हम आप जब तक गुरु के कृपा पात्र अपने को नहीं बनाएंगे तब तक हम आपका उद्धार होने वाला नहीं है, हम आपका जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। गुरुदेव कहते हैं फंसी श्रुति आई या फांसी आयन श्रुति आपने नासी। फांसी श्रुति, श्रुति श्रुत ख्याल है, हम आपका फंस गया है संसार में, हम आपका ख्याल संसार के मोह जाल में फंसा हुआ है। निश्चय ही इनसे हम आपको कोई बाहर करेंगे तो वह गुरुदेव ही परम भक्ति सहजवाई कहती हैं राम तजु पे गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। भक्तों ने कहा हे माताएं आप क्या कर रही हो, राम को तज सकते हो और ईश्वर को नहीं, ऐसी क्या बात है। परम भक्ति सहजवाई कहती हैं हरि ने जन्म दियो जगमाही, गुरु ने आवागमन छुराही। परमात्मा ने इस संसार में हमें ला करके आवागमन के चक्र में डाल दिया, दुख में डाल दिया। गुरुदेव कहते हैं आवागमन सब दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। हम आप जीव का संसार में शरीर में आना फिर शरीर संसार से जाना, ये जो दुख लगा हुआ है कहते इन सारे इस प्रकार के दुखों से छुटकारा अगर हम आपको हो जाए तो परम कल्याण होगा। और इन दुखों से छुड़ाने वाला परम भक्ति सहजवाई कहती हैं वह गुरुदेव है। राम तजु पे गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। हरि ने जन्म दियो जगमाही, गुरु ने आवागमन छुराई। हरि ने रोग भोग उर्जायो, गुरु जोगी कर सवे छुटायो। इस तरह से यहाँ संतों ने अपने सद्ज्ञान में सदमार्ग प्रशस्त किया है। हम आप संत कबीर साहब की वाणी को सुन रहे थे, जिनकी लगन गुरु सुनाही ते नर खर कुकर सब जग में बिरथा जन्म गवाही। उन मानव का जीवन गधे और कुत्ते के समान है जिन्होंने अपने जीवन को सदगुरु के चरणों में समर्पित नहीं किए। उन मानवों का जीवन निश्चय ही दुखमय है, कष्टमय है। आप देखिए संसार में मानव को छोड़ करके अन्य शरीर में रहने वाले को कितना कष्ट कितना दुख है, और हम आप मानव के शरीर में आए अगर मानव का कर्तव्य कर्म जो ईश्वर परमात्मा की भक्ति सदगुरु सदुक्ति लेकर के करना है नहीं करेंगे तो निश्चय ही आगे दुख होगा। हम आप सुन रहे थे हरि बेल की कोरी तुमरिया, सब तीर्थ कर आई, जगन्नाथ के दर्शन करके अजहो न गई करवाई। दो भाई थे, एक सत्संगी और दूसरा सत्संगी नहीं थे। ब्राह्मण था जो कर्मकांड में विश्वास करने वाला, प्रत्येक वर्ष या कभी कभी 4 धाम तीर्थ करते थे। पुनः आते मांस खाते, मछली खाते, दारू तारी, हफीम। बड़े भाई सत्संगी कहते मेरे भाई कुछ तो सदगुरु के शरण में आकर के सद्ज्ञान प्राप्त कर, जिससे तुम्हारा जीवन का उद्धार होगा। छोटा भाई कहता भाई हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का कर्तव्य कर्म है पूजा पाठ या गमन तीर्थ सो हम कर रहे हैं, आप ही इधर उधर चले गए हैं। क्या होगा, आंख बंद करके एकांत में बैठ करके पूजा पाठ या गमन नहीं करते। बड़ा भाई कहते देखो मेरे भाई
इस तरह से तुम्हारा जीवन का उद्धार नहीं होगा। तीर्थ करने से, बाहर का पूजा पाठ करने से वह परमात्मा ईश्वर तो हम आपके शरीर के अंदर में है, उनकी आराधना, उनकी पूजा हम आप करेंगे। अंदर में प्रवेश करके बाहर के इन तीर्थों से नहीं होगा। छोटा भाई नहीं मानते। एक बार तीर्थ जा रहे थे, उन बड़े भाई के पास में तितलों की कड़वी कद्दू था। कहा, लो मेरे भाई, इन कद्दू को भी 4 धाम तीर्थ कराओ, ये कड़वी है, खाने योग्य नहीं है। गया छोटा भाई, 4 धाम तीर्थ, गंगा स्नान कराया, भगवान का दर्शन कराया और पुनः वापस चलाया। लाखों खर्च होते हैं। आ गया, कहा अब इस तितलों की कड़वी कद्दू को तुम काटो और इन्हें खाओ, चखो, इसका कड़वापन गया नहीं। छोटा भाई काट करके खाता है, कहता है मेरे भाई, भैया इनका कड़वापन दूर नहीं हुआ। कहा, तुमने इनको भगवान का दर्शन नहीं कराया, गंगा स्नान नहीं कराया? कहा, भैया सब कुछ कराया। कहा, फिर इसके अंदर का तीतापन दूर क्यों नहीं हुआ? कहा, भाई पता नहीं। तो बड़े भाई सत्संगी ने कहा, सुनो, इसके पीछे कारण है। तुमने दर्शन भगवान को इसको बाहर से कराया, गंगा स्नान इसको तुमने बाहर से कराया, कड़वापन तो तीतापन इसके अंदर में है। मेरे भाई, इस कड़वी कद्दू की छोड़ो, तुम जो 4 धाम तीर्थ गया, लाखों रुपये खर्च किया, इनमें से तुम्हारे अंदर में जो अवगुण दुर्गुण है कुछ गया कि नहीं? कहा, भैया जैसे तुम मांस खाते, मछली खाते, अंडा, दारू, तारी, खैनी, बीड़ी, भांग, अफीम, इन दुर्गुणों में अपने जीवन को रखे हो, जो अंदर में भरा पड़ा है, बाहर हुआ कि नहीं? तुम्हारा मन करता है नहीं मांस खाने के लिए, दारू पीने के लिए, तारी पीने के लिए, भांग खाने के लिए? कहाँ भैया करता है? तो बताओ, ये बाहर के तीर्थ से, बाहर के स्नान से तुम्हारे अंदर का अवगुण दुर्गुण गया? कहा, नहीं भैया, कैसे जाएगा? कहा, इसके लिए सदगुरु के शरण में जाओ, सदुक्ति लेकर के मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और श्रुत शब्द योग की क्रिया करके अंतःकरण की दुर्गुणों को, अवगुणों को समाप्त कर और अपने मानव जीवन को कृतार्थ कर। यही करने के लिए हम आपको यह मानव जीवन मिला हुआ है। तो थोड़े शब्दों में आप लोगों को स्वामी जी के आदेशानुसार सुनाया। कहने सुनाने में त्रुटियां होगा, अगर समझ करके क्षमा करेंगे। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय।